अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त मोहम्मद मोहसिन। आप देख रहे हैं सारा न्यूज़ चैनल, सच की आवाज़। खुशामदीद नाजरीन, सारा न्यूज़ चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की जानिब। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत पेश आने वाले इंतहाई सेंसेशनल मर्डर केस को पुलिस ने हल करते हुए एक जुवेनाइल समेत 5 मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई, जहां पर मामूली व बेमायने झड़प के बाद इस नौजवान की बेरहमाना तरीक़े से कत्ल की वारदात अंजाम दी गई, जहां पर 23 साला मोहम्मद खलील जो कि पेशे से ऑटो ड्राइवर थे, इनका बेरहमाना तरीक़े से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने इस केस को सॉल्व करते हुए 5 मुलजिमान समेत एक नाबालिग लड़के की गिरफ्तारी अमल में लाई। मुलजिमान की शिनाख्त कुछ इस तरह से की गई: शेख शहबाज उर्फ अज्जू उम्र 22 साल, दूसरा मुलजिम शेख शाहनवाज उम्र 23 साल, तीसरा मुलजिम शोएब खान उम्र 30 साल, चौथा मुलजिम मोहम्मद फ़ारूक उम्र 20 साल, पाँचवा मुलजिम सैयद अकबर उम्र 29 साल। इसके अलावा इस केस में मुलविस एक नाबालिग लड़के की भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और ये तमाम किशनबाग असद बाबा नगर के रिहायशी और आपस में बचपन के दोस्त बताए गए। तफसीलात के मुताबिक मकतूल और मुलजिमान ये तमाम लोग एक जगह जमा होकर शराब नोशी कर रहे थे। इसी दौरान मुतवफ़ी मोहम्मद खलील ने नाबालिग लड़का जो कि A1 शेख शहबाज का करीबी दोस्त है, इसके साथ बदसलूकी की और इसे मारा पीटा, जिस पर मुलजिम शहबाज ने मामले में मदाखलत की और मुतवफ़ी खलील के ख़िलाफ़ गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की और वह इस जगह से मुंतशिर हो गए और मुलजिम A1 और A4 नाबालिग लड़के के साथ फ़खीरी बस्ती कोने के करीब सेंटेक्स वाटर टैंक पर जमा हुए और वहां पर A1 और A3 और मकतूल को छेड़छाड़ करके आपस में लड़ने के लिए उकसाया और A1 और मकतूल ने झगड़ा शुरू कर दिया और एक दूसरे को मारा पीटा, जिसके बाद मुकामी लोगों ने मदाखलत करते हुए मकतूल और मुलजिम की लड़ाई ख़त्म करवा दी और फौरी तौर पर पुलिस को इस बात की इत्तला दे दी, जिसके बाद मुलजिमान मौके से फ़रार होकर A5 सैयद अकबर के घर पर जमा हो गए और A1 ने अपने दोस्तों के सामने ज़िल्लत महसूस की और मकतूल मोहम्मद खलील को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया। इस सारे वाक़े के बाद जब मोहम्मद खलील अपने वालिद के साथ बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन जा रहे थे, तब मुलजिमान ने अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाते हुए असद बाबा नगर के करीब जमजम होटल के पास मोहम्मद खलील के जिस्म पर चाकू के वार कर दिए, जिसके नतीजे में मुतवफ़ी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। जुर्म करने के बाद तमाम मुलजिमान मौके से फ़रार हो गए। साउथ जोन DCP साई चैतन्य IPS ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए इस केस से जुड़ी तमाम तर तफसीलात भी बताई। पेश है हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर मोहम्मद मोहसिन की यह खुसूसी रिपोर्ट। इसी तरह की मज़ीद तफसीलात से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। सबका आदाब। आज बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन फलकनुमा डिवीज़न में एक क्राइम नंबर 102/24 302, 147, 148, 341 और आर्म्स एक्ट का सेक्शन जो अक्यूज्ड है उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे थे। क्राइम नंबर 102/2024 जो है, हम लोग कंप्लेंट जो कदीर बोल के परसों रात को 15-16 नाइट को लेट नाइट को इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक आदमी कलील बोल के उनका डेथ हुआ था, जिस A1 अक्यूज A1 to A5 सभी मिलकर और एक बॉय के साथ उसको मारा था। ये जमजम होटल बहादुरपुरा पे हुआ था। असल इशू यह है, 15 तारीख शाम को ये स्टार्ट हुआ था। छोटी सी इशू में सभी साथ में रहते थे, आपस में दोस्ते थे। तो कलील और अज्जू दोनों बैठ के मूसी नदी के पास बैठ के दारू पी रहे थे। उसमें थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया, बहसमबाजी हो गया छोटे इशू में। उसके बाद वहाँ से थोड़ा वहाँ से लोग आके आसपास लोग आके उन लोग को वहाँ से भगा दिया था। तो फ़कीर बस्ती में वाटर टैंकी के पास फिर सभी लोग इकट्ठा होके झगड़ा हुआ था, जो इसमें अक्यूज अज्जू के साथ उनका बड़ा भाई अड्डू, शोएब और फारूक भी शामिल थे। ये चारों लोग आके या इसको कलील को मार रहे थे और थोड़ा कलील का भी रिलेटिव्स आया। लोकल पीपल भी आके इन लोग को सेपरेट करने की कोशिश किया। इतने में पुलिस का इन्फॉर्मेशन आया और जैसे पुलिस के सुनते ही लोग वहाँ से भाग गए थे। भाग के ये चारों अक्यूज और बॉयज जनरल जाके A5 अकबर के घर पे रुके थे और वहाँ पे कैसे भी कलील को लोग
रिवेंज खलील को मारने का प्लान बना रहे थे। उसके लिए एक नाइफ जो है बॉय जूनल को बेच के अक्यूज A1 मंगाया था, अज्जू ने मंगाया था और उसको मारने की कोशिश चल रही थी। और उसी टाइम पे रात को जो डिसीज्ड खलील उनका फैमिली के साथ और पापा और कदीर के साथ जमजम होटल के पास थे, जहाँ ये अक्यूज भी डिसीज भी खलील भी बेहोश होकर गिर गए थे। इन्फॉर्मेशन आते ही ये 5 लोग और एक बॉय जूनल टोटल 6 लोग सीन पे पहुंच गए। और इनिशियली कदीर जो उनका बड़ा डिसीज का बड़ा भाई है, उनको अक्यूज अज्जू और अड्डू दोनों उनसे फाइट किया था। उसके बाद वहाँ से अक्यूज A1 कदीर से जुड़वा के आगे जाके जो खलील नीचे गिरा था उनके ऊपर चाकू से अटैक किए। अटैक करके उनका वहीं पे स्पॉट डेड हो गया इस अटैक में। एंड ये होने के बाद लोग वहाँ से भाग गए थे। हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन लेकर सारी क्लूज हम लोग कलेक्ट करने के बाद सारी अक्यूज को ट्रेस कर लिया था और आज अभी पुलिस स्टेशन में कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये पूरा ऑपरेशन से पूरा जो केस में अक्यूज को पकड़ने में बहुत मेहनत किया था हमारा क्राइम टीम और बहादुरपुरा पुलिस फोर्स, स्पेशली ACP बहादुरपुरा और एडिशनल DCP साउथ जोन एडिशनल DCP साउथ जोन जहांगीर और ACP फलकनामा यादगिरी स्वामी दोनों मिलके वहाँ पे सुपरवाइज कर रहे थे। तो इंस्पेक्टर रघु और पूरा उनका क्राइम SS भिक्षम श्रीकांत और क्राइम टीम का जवान अंसारी और विजय कुमार, नरेश, संतोष, बाकी और टीम सलमान, जलील सारी उसमें शामिल थे। सब लोग हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इतना मेहनत करके अक्यूज को पकड़ा। साथ साथ हम लोग आपके थ्रू सभी लोगों को एक अपील करना चाह रहे हैं, आपकी लोकेलिटी में ये कोई भी ओपन एरिया पे ड्रिंकिंग कर रहा है, कोई भी न्यूसेंस कर रहे हैं, लोकल पुलिस को प्लीज़ तुरंत इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि हम लोग आके उनके ऊपर एक्शन ले सकें। और कोई भी नशेड़ी है, मान लीजिए वो गंजा पी लिए या कोई वाइटनर कुछ भी कर ले, आपका पास इन्फॉर्मेशन है, आपके पास डाउट भी है तो हमको इंटीमेशन दे दीजिए। हम लोग उनसे उनको अप्रीहेंड करेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे, उनका टेस्टिंग भी करेंगे। इन केस वो गंजेड़ी निकलते हैं तो उनके ऊपर डी एडिक्शन कैंप भी भेज के उनका फिर सोसाइटी पे लाने के लिए कोशिश करेंगे। तो फिर आप लोगों का रिक्वेस्ट है, आपकी एरिया में कोई भी चाकू लेके बाहर घूम रहा है या कुछ भी छोटी इशू को झगड़ा करके बड़ा कर रहे हैं, इसको हम ही लोग सेट करना है। और बुजुर्गों और जितना भी एल्डर्स है सभी को हमारा रिक्वेस्ट है, लोगों पे छोटी चीज़ों पे फाइटिंग माने लड़ाई झगड़ा करने के लिए आप लोग काउंसिल कर लीजिए नहीं करने का, और जितना हो सकते है उतना पीसफुल तरीके में सेटल करने के लिए। और कानूनी की रूट है उनके बारे में उन लोग को भी समझा दीजिए ताकि आप हमारा हैदराबाद को क्राइम फ्री सोसाइटी होने के लिए ये आगे बढ़ते रहेंगे। और इसमें सबका ताउन चाहिए, स्पेसिफिकली बुजुर्ग हैं और लोकल जो आम जनता उनका सपोर्ट ज़्यादा चाहिए। थैंक यू।